जो व्यक्ति आपके मन को काबू कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पे हमेशा लोग खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा यदि किसी की बुराई की हो रही हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ वक्त मैं सही नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य में होने वाला समय मैं जरूर सही कर सकता हूँ। आजकल के जमाने में कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। आज के जमाने में कोई व्यक्ति अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि मतलब तो ये है कि उसने दुनिया का रवैया देखा है। लोगों को परखने की आदत डाल लीजिए। जैसे हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर सुंदर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने वाला और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरे हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि यदि बोझ बन जाओगे तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितने पैसे हैं। मायने तो ये रखता है कि हमें खाना तो 2 वक्त की रोटी ही है, जीनी तो 1 वक्त की जिंदगी है। बस मायने तो ये रखता है कि उस जिंदगी में हमने कितने पल खुशी से गुजारे। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बिना सोचे ही अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न सम्मान। अपने सम्मान को जिंदा रखो। कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद ब खुद चला आएगा। दूसरों को खुद को गिराने का मौका मत दीजिए। सिर्फ खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी ना हार मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है। एक बार एक आदमी एक नदी के पास जा रहा होता है और उसके पीछे कई सारे बंदर पड़ जाते हैं। उन बंदरों से बचने के लिए वो आदमी बंदरों से दूर भागने लगता है। तभी एक आदमी सामने से आके कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, जितना इन बंदरों से डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम डट के इनका सामना करो। तो वो आदमी उन बंदरों का डट के सामना करने के लिए उन बंदरों के सामने चला जाता है। उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सारे बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इन बंदरों की तरह है। जितना हम इनसे डरेंगे ये हमें उतना ही डराते जाएंगे, और जितना दृढ़ संकल्प हो करके हम इनका सामना करेंगे तो उतना ही ये हमारे जीवन से बाहर निकलते जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग का निर्माण करती है। पहला है स्वभाव। यदि आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका स्वभाव आपके भाग्य को चमका देगा, और यदि आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना निश्चित है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना। लोग बोलना तो 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, परंतु कब, क्या और कहाँ कैसे बोलना है ये सीखने में सारी उम्र निकल जाती है। जिसे ये बोलना आ गया कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, उस दिन उसका भाग्य उजागर होने से कोई नहीं रोक सकता है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस लालची दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और यदि मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। जब कुछ आपके साथ अच्छा होता है तो भले ही लोग ना आए आपको बधाई देने, लेकिन यदि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो कुछ न कुछ लोग तो आएंगे जो कहेंगे, अरे सुन के बड़ा बुरा लगा। ये दुनिया है, अच्छे के साथ तो बुरा करती ही है, लेकिन बुरे के साथ भी कभी अच्छा नहीं करती। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? होता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हें उठाने, और जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि शराब की दुकान पे बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें हमेशा शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और मंदिर में बैठकर भी यदि शराब पियोगे तुम्हें एक संत का ही दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। ढल जाओ वक्त के साथ, वरना वक्त को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो,
हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो सिर्फ लोगों को खुशियां दी जा सकती हैं, लेकिन भगवान तो सिर्फ नियत देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।